सर इसके बाद ये 10 मूल ग्रंथ का वर्णन है, 10 मूलाद्य ग्रंथ। हम्म 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 519 पेज नंबर। हम्म તમે કેમ છો? हाँ 81 से शुरू करो। जी सर। निरुद्धम चिकित्सा निरूढ़म श्लोक नंबर 81। निरुद्धम च विरक्तिम च अन्यच्च एव अनुवासितम लघुवर्णम प्रति सूक्तम सर्पिः अभ्यासयेत् पुनः। सर्पिल अभ्यास है पुनः। मेरा आवाज आ रहा है? जी सर। तो यहाँ पर सर्पी अभ्यास है कहा है, इसलिए आगे अब विविध सर्पी का वर्णन करते हैं अलग अलग विषय में। ये बड़ा होता है क्या? नहीं सब वो ये है और भी पुस्तक है। बड़ा है। सर्पी अभ्यास है पुनः कहा है, इसलिए यहाँ पर 3 ग्रुप दिए हैं। अब इन 3 ग्रुपों में से आपको चयन करना है। पहले हम तीनों ग्रुपों को पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर कौन सा ग्रुप किस अवस्था में चयित करना ये निर्णय करेंगे। पढ़ो। चिकित्सा स्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 82। द्वे पंचमूले सरलम देवदारु सनागरम पिप्लिम पिप्लिमूलम चित्रकम हस्ति पिप्लिम शरणबीजम यवान कोलान कुलत्थान सुसविम तथा पाचयेद अर्नालेन दद्ना सौवीर्यकरेण वा चतुर्भाग अवशेषण पच्यतेन घृताटकम सज्जिका यावशुकाक्युः क्षारो दत्वा च युक्तितः सेन्दवो ओद्भिद सामुद्र विडानां रोमकस्य च ससौवर्चलं पाक्यानां भागान् द्विपलाकान् पृथक् विनय चूर्णितान् तस्मात् पायेत् प्रसृतं बुद्धः करोति अग्निं बलं वर्णं वातग्नं भुक्तपाचनम् इति 10 मूलाद्य घृतम्। काश्यप ने खिलस्थान में रसवैशेषिक अध्याय में वात श्लेष्मा और पित्त के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मधुर आम्ल लवण तिक्त मधुर कषाय पित्त के लिए और कटुतिक्त कषाय श्लेष्मा के लिए, इनमें क्रमशः इनका प्रयोग करने के लिए कहा है, दोष शांति के लिए। यदि हम कर सकते हैं तो क्रमशः कर सकते हैं, और क्रमशः करते समय आपको व्यत्यास करना पड़ता है। लवण दिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मधुर दिया, कुछ दिनों के बाद अम्ल दिया, ऐसे व्यत्यास करना पड़ता है। ग्रंथकर्ताओं ने थोड़ी सुविधा बना के दी है आपके पास। उष्ण वाताग्न द्रव्य, पंचमूल, देवदारू, नागर और पंचकोण। क्षण बीज, ये क्या है, कुछ पता है? क्षण बीज की टीका नहीं यहाँ पर, वो देखना है आपको भाव प्रकाश में।
तो क्षण बीज यवा कोला, ये कोला क्या है? ठीक है, मुझे कौन नहीं आ रहा, मेरा आवाज मुझे हेलो। जी सर। हाँ, माझा आवाज मला पुन्हा येतो। हेलो। जी सर। इसको ठीक है। इसको ओपन हाँ ठीक है, अब ले आ रहा है। इसका परिणाम था ये, इलेक्ट्रॉनिक से परिणाम होता है। ठीक है, ठीक। तो कोल और कुलत्थ, फोन अब इसमें ये यव कोल और कुलत्थ ये तीन धान्य हैं। शरदी की शायद ध्यान नहीं है, कोई खास धान्य होगा उसका पता कर लो। कोल भी कोई धान्य होगा, वो भी पता कर लो, और कल बताओ परसों। सुषवीम तथा, ये सुषवी भी शायद धान्य ही है, इसका वर्णन चक्रपाणी करता नहीं है। ये ठीक है, धान्य हो गए। अब इसको अम्ल से भावित करने के लिए कहा है। पाचयेत आरदालेन, आरदाल से पाचित करो, आरदाल यानी कांजी, अथवा दधि से पाचित करो, अथवा सौवीरक नाम का एक आसुत आता है, उसका प्रयोग करके पाचन करो। अब यहाँ पर पाचन करो ये कहने का अभिप्राय यह है, क्या इनका क्वाथ करना है और उसमें सब्जी डालना है? इन सभी द्रव्यों का वे पंचमूल हेलो। क्षारव है, दोनों डालने हैं। और उसके बाद सैंधव या यावशुक, सैंधव औद्भिद सामुद्र बिड़ और वो ये पंचलवणों का भी प्रक्षेप करना है मात्रा से। और उसके बाद हाँ, उसमें सौवर्चल भी डालना है, और पाक्य नाम का एक लवण है, उनके दो पल डालना है। इन सबकी मिलाकर दो पल डालना है। सौंदव औद्भिद समुद्र बिड़ रोमक सौवर्चल और पाक्य भागान द्विपलिकान पृथक, अलग अलग दो दो पल डालना है। इनको चूर्ण करके विनीय चूर्णितान तस्मात, विनीय चूर्णितान तस्मात पायेत प्रसूतम बुधः। अब ये जो क्वाथ बना था, घृता अडक डालकर घृत शुद्ध किया था, तो उसमें ये सब चूर्ण डालकर उसको मिलाकर एक प्रसूत मात्रा में ये पूरा पिलाना है।
अब ये जो बन जाएगा घृत, ये इसकी मात्रा दी है पायेत पृथक पायेत प्रसूतम बुधः। प्रसूत यानी एक प्रसूत 2 फल, 2 फल यानी 8 तोला, 80 ग्राम, 80 लगभग 80 ml लगभग। अब ये की मात्रा है, तो उसको आप कम करना या प्रागेव तो रस्यस्य, एक ध्यान रखना नित्य पहले रस्यस्य मात्रा देना छोटी, परिणाम देखना, और फिर उसके बाद उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हो क्रमशः। तो ये मात्रा उत्तम बल, उत्तम ऊंचाई, उत्तम वजन जो पुराने काल के लोग थे उनकी थी। 6-6 फुट 7-7 फुट लंबे और मेहनत करने वाले ऐसे लोगों की थी। अब हम ऐसे और 5 फुट ज्यादा से ज्यादा 5.5 फुट, इससे ऊपर कर नहीं, और वेट ज्यादा से ज्यादा 60, ऐसे लोग हैं 60 या 60-70। तो उनके लिए इसकी मात्रा क्या होगा, 80 के स्थान पर ये 40 होगी। और 40 में भी आपको निर्णय करना है किसको 20 देना है, किसको 30 देना है, किसको 40 देना है। प्रारंभ 10 से करना है। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा द्रव्य दीपन प्रधान है। क्षार, आर्नाल, लवण, अम्ल है, लवण है, कटु है, और दशमूल वातशामक के रूप में दिया है। तो ये सर्वोत्तम दीपक द्रव्य है। दीपन द्रव्य में सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें 6 लवण है। लवण दीपनीयतम, लवणम दीपनीयतम। दीपनीय द्रव्य में उच्च क्षेत्रीय है, चलते नहीं चल, ठीक है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। पर चरक सूत्रस्थान अध्याय 1, लवण वर्ग। देखिए 88 नंबर पे 88 नंबर का श्लोक। सैंदवम पढ़ो। दृढ़म औद्भिदमेव च सामुद्रेण पंचसु लवणानि च स्निग्धानि उष्णानि दीपनीयतमानि च। ये दीपनीयतम है, सबसे उत्तम द्रव्य है, और अम्ल भी है, लवण भी है, क्षार भी है, इसलिए दीपनीयतम है। अब इसमें क्षार जो है इसका और एक लाभ है। क्षार दीपनीय तो है, लेखन भी है, जब क्षार, सर्ज्य क्षार। किंतु इस घृत का उपयोग आप गुल्म में भी कर सकते हो।
प्लीहा वृद्धि में भी कर सकते हो, वातज प्लीहा वृद्धि में, यकृत वृद्धि में भी वातज में काफी इसका उपयोग कर सकते हो। करोति तस्मात् करोति बलम वर्णम वातग्नम भुक्त पाचनम। खाया हुआ आहार पचाने का काम करता है, वातग्न है, बलवर्ण कर है। अब वातग्न बलवर्ण कर है और भुक्त पाचन है, यानी खाए हुए अन्न का, भुक्त यानी खाया हुआ, भुज धातु का पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन गुंगन द्रव्य एक भी नहीं है, न मधुर है न जीवनी है, स्निग्ध है। अब ये करोति बलम च वर्णम च, ये कार्य है। ये है क्योंकि मधुर जीवनीय द्रव्यों को परिणमन करने में परिश्रम लगते हैं, मेहनत लगती है और ज्यादा समय लगता है। अभी अग्नि दीप्त नहीं है, अग्नि अभी दीप्त नहीं है, इसलिए उनका उपयोग नहीं किया है। इसका उपयोग किया है क्षार, लवण, आरदान, सौवीरक यानी मध्य, आसुत द्रव्य, इनका प्रयोग करके पूरे शरीर में जहां जहां कहीं शोथोरोध होगा वो दूर करने का प्रयास वो कर रहे हैं। ग्रहणी का तो करेगा ही, पूरे शरीर में कहीं आमोदोष द्वारा उत्पन्न किया हुआ शोथोरोध वात प्रकोप के कारण हुआ उसको निकाल देंगे। दशमूल ये उष्ण है, इसके विपाक क्या है? कटु। वहां तो शामक के रूप में बलवृद्धि काम में नहीं आएगा। बलवृद्धि काम कौन आने वाला है? केवल लवण, ये घृत, लवण भी नहीं। लवण भी आगे जाकर कष्ट देने वाला है, कुछ समय तक ज्यादा हो गया तो रक्त प्रकोप होगा, तो इसकी मर्यादा है उपयोग की। अग्नि दीप्त होने तक कुछ काल तक इसको देना है आपको, लेकिन ये दीपनीय तमन है। क्षार और लवण रक्तसार व्यक्ति में नहीं देंगे, और जिसकी पित्त प्रकृति है और वातजग्रहणी है उसको भी नहीं देंगे। बलवान वात प्रकोप है, पित्त क्षय है, रक्त प्रदोष नहीं है और रक्त सार नहीं है, उनको ये देना है। क्योंकि रक्तसार व्यक्ति आम्ल, लवण, क्षार न सहते। विकारी विमान 8। रक्तसार पढ़िए। चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 103 104। कर्ण, अक्षि, मुख, जीवा, नासा, ओष्ठ, पाणी, पादतल, नख, ललाट मेहनम, स्निग्ध रक्त वर्णम, श्रीमद्भाजिष्णु रक्तसाराणाम सारता सुमुद्धतां सुगवत्तां मेधां मनस्वित्वं शोकौमार्यं सौकुमार्यम अनतिबलम् अनतिबलम अक्लेश सह अक्लेशसहिष्णुत्वम् उष्ण सहिष्णुत्वं च अचेष्टे। असहिष्णुत्वम च आचष्टे।
ये व्यक्ति, इनको उसका बल ज्यादा नहीं होता है, क्लेश क्लेश अक्लेश सहिष्णु, क्लेश सहन नहीं होते उसको, उष्ण असहिष्णुत्वम च अचष्टते, उष्ण द्रव्य सहन नहीं होते हैं। तो प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है पित्त प्रकृति, रक्तसार और रक्त प्रदोषी व्याधि में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, जी सर। सिलेक्शन ऑफ ड्रग करते समय आपको ध्यान रखना है। जी सर। आगे दूसरा भी पढ़ो। शंख, ललाट, त्रकाटिका, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़ दो, अब इधर आ जाओ, अपने मूल अध्याय में आ जाओ। चरक चिकित्सा 15। ये सबके ध्यान में नहीं रहता है और गलती करते हैं। नागपुर में एक हमारे छात्र हैं, रक्ताभिसार का इतिहास है, रक्त प्रवाहिका का इतिहास है। और शंखवटी चल रही है। शंखवटी में क्या है पता है? सभी क्षार है, सभी लवण है, अम्ल भी है। कैसे होगा, क्या होगा? वो कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा, रक्त प्रवेश करेगा। जब वो बढ़ता रुकता ही नहीं था तब मुझे फोन करते ऐसे, वो पाचन तो दे रहे हूँ, दीपन तो दे रहे हूँ, लेकिन खून नहीं बढ़, ये खून नहीं रुक रहा। कैसे रुकेगा? बहुत हो गया। बलवान व्यक्ति में 15 दिन ठीक है, बहुत ही ऊंचा बढ़ा है। मध्यम में 7 दिन बहुत हो गए। इसलिए कल्प चयन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। रक्तसार व्यक्ति के लक्षण बहुत आसान है। हस्ततल, पादतल, कर्ण, अक्षि, जिह्वा रक्तवर्ण के होते हैं। जगह है स्थान, इनमें रक्तवर्ण होता है। इसलिए ये परीक्षा करनी है। स्थान, 5 स्थान बताए, पादतल, हस्त, कर्ण, मुख, जिह्वा और अक्षि। लाल है, नहीं देना है, समझ में? नहीं तो गलतियां होती है, और ऐसी गलतियां होती है कि जिसको मैं सहन नहीं कर सकता। हमारे एक पेशेंट है पित्त प्रकृति के, सोरियासिस था, और वो पतंजलि के दुकान में गए सोरियासिस के लिए। मैंने कहा मैं पूना में आप हूँ, मैं इतने लंबे से आपको नहीं कर सकता टेस्ट, क्योंकि आपकी भी आयु 70 के ऊपर है, मेरे भी 70 के ऊपर है, मैं इतना ध्यान में से और टेंशन नहीं ले सकता मैं, तो आप वहाँ किसी को बताओ। वहाँ कोई वैद्य नहीं मिला तो पतंजल में गए। पतंजल ने उसको रसमाणिक्य 6 महीने खिलाया और पेशेंट एब्डोमिनल परफोरेशन से डेथ हुआ। एक पेशेंट हमारा स्वित्र का था, उसको हमने गुजरात में ही एक डॉक्टर के पास भेजा कि वो करता है, अच्छा करता है, हालांकि है बिजनेस में, हजारों रुपए लेता है, 15 से लेकर 50 तक लेता है, और गारंटी से ठीक करता है। अब उसने रसमाणिक के दिया, 3-4 महीने ऐसे कहने के, कैसे क्या होगा? रसमाणिक की पता है क्या है? पता है रसमाणिक की क्या है? हड़ताल, हड़ताल को पकाते हैं बल्ब, याद है ना? अब ऐसी चिकित्सा करोगे तो कैसे होगा? पित्त प्रकृति, पैतृक व्याधि, रक्तसार व्यक्ति में मर्यादा है। आगे
त्रिषण त्रिफला कल के बिल्व मात्रे गुणात् फले सर्पी सोडष्ट फलम पक्त्वा मात्रां मंदानलः पिबेत इति त्रयोदशानां व्रतम्। हाँ, त्रिषण त्रिफला त्रिफला कल को बिल्व मात्रे, ये बिल्व ये मात्रा है, बिल्व ये मात्रा है, वो बार बार देखना नहीं, आप वो एक बार कहीं ना कहीं लिख लो अपने डायरी में सभी मात्राओं को। बिल्व किसको कहते हैं? शायद बिल्व को तोला कहते होंगे। पल तो माने पल बिल्व मात्रे की पल माने कल। पल माने पल लिखा है क्या? एक पल, दो चुटकी बराबर पल एक माने पल। करके एक पल, तो ये ध्यान रखना। एक बार ऐसे ही संहिता विभाग के एक लेक्चरर मेरे पास आए, किसी एक कॉलेज के, अष्टांग का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उनको एक शब्द अड़ गया, हस्त शब्द। मैं बोला हस्त ये मात्रा है, ये मालूम होना चाहिए, हस्त ये मात्रा है। तो हाँ, बिल्व मात्रे ये सब एक एक पल लेना है। त्रिषण त्रिफला कल्क, एक पल यानी 2 तोला, ये 4 तोला, एक पल यानी 4 तोला। 4 तोला, 4 तोला लेना है। एक पल गुड़ लेना है, गुड़ात पले, जिसका भाग लेना है उसको पंचमी करते हैं। तो गुड़ात का अर्थ है गुड़ का एक पल, 8 पल सर्पी, और पक्तवा मात्रा। अब ये इसमें क्वात कौन सा डालना ये बताया नहीं है। सर्पिशु अष्टफलम पक्त्वा मात्रा मंदा नल पिबेत। अब ये किस पे पकाना है? कल का डालकर पकाना है केवल, या क्वाट डाल रहे हैं? व्याधि कौन सा है? वात जगरणी। दशमूल ऊपर आया है, श्रेष्ठ है। अतिरेक तंत्र से उसका प्रयोग करना। तीसरा ग्रुप पंचमूलाधिकृत। पंचमूल अभया व्योष पिपली पिपली मूल शेंदवेही रासनाक्षारदया अजाजी विडंग सटिभि घृतम् शुक्तेन मातुलंगस्य स्वरेशेन आद्रकस्य च शुष्कमूलक कोलाम्बु चुक्रिका दाडिमस्य च तक्र मस्तु सुरामंड सोविरक तुषोदकेहि कांजिकेन च तत पंचम पक्वम अग्निदीप्तिकरं परम शूलगुल्म उदर श्वास कास अनिल कफापहम स बीज पूरक रसम सिद्धम वा पायेत कृतम सिद्धम अभ्यंजनार्थे च तेलम एते हि प्रयोजयेत् एतेषाम् औषधानां वा पिबेत् चूर्णं सुखम्बुना वाते श्लेष्मावृते शामे कफे वा वायुनोत्पते दद्याच्चूर्णं पाचनार्थम् अग्निसंदीपनं परम् इति पंचमूलाद्यं घृतं चूर्णं च। अब यहाँ पर आपको एक सूचना ग्रंथकार दे रहे हैं, वो ये है वाते श्लेष्मावृते सामे कफे वा वायुना उद्धृते। यानी साम कफ श्लेष्मा, साम श्लेष्मा, इन्होंने वायु का अवरोध किया हो तो इस अवस्था में आप इस
कल्प का उपयोग कर सकते हो। क्यों? तो इसमें जो रचना की है वो कैसे देखो, पंचमूल है अभया, सर्वश्रोतो विशोधिनी, त्रिकटु, पिप्पली मूल, सैंधव, क्षारद्वय, अजाजी, विडंग, शटी, सभी कटु है। रासना भी कटु विपाक है। कृतव शुक्तेन मातु, शुक्तेन वा, शुक्ते यानी कंजी, अम्ल कोई भी, मातुलुंगस्य स्वरसेन वा, मातुल महालुंग का स्वरस अथवा अर्धक के स्वरस के साथ इसको सिद्ध करना है। यानी वातज ग्रहणी है तो इसका उपयोग नहीं है, ये वात कफज का है। और उसमें फिर शुष्क मूलक, कोलाम्बु, चुक्रिका, दाढ़िमस्य च अम्ल कटु द्रव्यों का संयोग किया है, विकल्प किया है, अम्ल और कटु। यानी अम्ल कटु लवण ऐसा कल्प किया है, तो कटु बलवान है। अब बलवान कटु में भी एक ध्यान रखा है उन्होंने, ये कटु ही होगा, अम्ल लवण नहीं होगा। इस पहले में क्या है, 5 लवण, 2 क्षार और पंचकोश सब है, यानी तीनों बलवान है। यहाँ पर कटु बलवान है, अम्ल है थोड़ा, अर्धाल के रूप में, मस्तूल के रूप में है। तो ये बलवान वायु और बलवान कफ ऐसे वात कफज ग्रहणी की चिकित्सा है। यानी अब 3 आपके सामने पर्याय है। एक पहला वातज, बलवान वातज, दूसरा उससे ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है, उष्ण है। ऋतु के अनुसार आप ग्रीष्म में इसका उपयोग नहीं कर पाओगे, इसका उपयोग आपको शीत में करना पड़ेगा। कौन से? दशमूल घृत का। और आप त्रिविषण घृत का उपयोग भी शीत ऋतु में करेंगे। ग्रीष्म में जहां तक हो सके इन द्रव्यों का उपयोग नहीं करेंगे, शरद और ग्रीष्म में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर इन द्रव्यों को निकालकर या कम करके घृत बनाएंगे। यही घृत बनाएंगे आप, लेकिन इनकी मात्रा कम करेंगे। यदि आपको ग्रीष्म में देना है तो आपको केवल दशमूल घृत बना के देंगे और उसमें क्षार नहीं डालेंगे, प्रवाल डालेंगे या कामलदा डालेंगे। ये परिवर्तन आपको करना है। ग्रंथकार इसकी अनुमति देते हैं, मैं संदर्भ भी दूंगा अंत में। तो ये ग्रीष्म में शरद में नहीं चलेगा, नंबर 1। दूसरा, ये भी ये वसंत में चलेगा। ये क्षार वाला वसंत में देना है तो बहुत संभल के देना पड़ेगा, सभी क्षार ज्यादा है। तो क्षार का उपयोग वसंत में करना है, कम करना है, वसंत में ये चलेगा। और ये वर्षा में भी चल सकता है मात्रा में। कौन सा? पंचमूलाधिक। वर्षा में भी आप मात्रा में उसको दे पाएंगे, क्योंकि उसमें क्षारा और लवण कम से कम है। तो ये आप वर्षा में ले सकते हैं। और आपको ग्रीष्म में यदि प्रयोग करना है तो आप क्या करोगे, दशमूल सिद्ध करके उसमें
ऐसे क्षार डालोगे कि जो उष्ण नहीं है, और अम्ल ऐसा डालोगे कि जो उष्ण नहीं है। वहां दारिम डालेंगे, आमलकी डालेंगे। ये परिवर्तन आपको करना है। तो ये दशमूल घृत का और त्रिशणादि घृत का आप परिवर्तन करके उसमें एडिशन करके आप प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए संदर्भ विमान स्थान अध्याय 8, श्लोक नंबर 149। सर 149। आठवां अध्याय। हाँ पढ़ो। तेभ्यो भिषक बुद्धिमान परिसंख्यताम अपि यद द्रव्यम अयौगिकम मन्येत तत् बस 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 बस। जिस गण में, जिस कल्प में, जिस योग में परिसंख्यात बताए हुए कल्प है, यद द्रव्यम अयौगिकम मन्येत। अयौगिक यानी जो पूरी परिस्थिति देखकर सुखकर नहीं है। देश, काल, ऋतु, प्रकृति, अवस्था, इनके दृष्टि से आपको लगता है कि ये यौगिक नहीं है। तम तत् अपकर्षयेत, उनको निकाल डालो। यच्चापि अनुक्तम, जो हमने नहीं बताया है, अनुक्तम। अन नकारात्मक है, उक्त भ्रूधातु का पास्ट पार्टिसिपल है। अनुक्तम अपि यौगिकम मन्येत तत्त विदध्यात्। जो यौगिक होगा आपके लिए उसको आप डालेंगे। तो मूल दशमूल आप नहीं बदलेंगे, वो रखेंगे। घृत नहीं बदलेंगे, द्रव्य बदल देंगे आप। ऋतु, देश, काल, अवस्था, प्रकृति, समझ गए? सार, राइट। इस आधार पर आपको चयन करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। गृहिणी के औषध दशमूलादि घृत शुरू। चलो, अब ये घृत देते समय आपको बार बार परीक्षण करना है। किस चीज का? अन्न का पाचन हो रहा है या नहीं। इसमें एक शब्द आया है भुक्त पाचनम। किसमें आया है? 86 में आया है भुक्त पाचनम। अब ये द्रव्य देने के बाद, देने के पूर्व, देने के बाद आपको देखना है मल शाम है या निराम है। अन्न परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। गृहिणी में अंतिम लक्षण क्या है? दुर्बलो अग्निबलास्तु आमम एव मुंचति। आम अन्न, आम पुरुष, दोनों का त्याग होता है। तो आपको बार बार परीक्षा करनी है, पहले भी करनी है और देते देते समय भी करनी है। अपने 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन दिया, तो आपको पहला ये कार्यक्रम है कि मल परीक्षण करना। मल में अब पढ़ो। मज्जति आमात, मज्जति आमा
मज्जति मज्जति आमा गुरुत्वात् विटपक्वा तुत्प्लवते जले विना बस 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 बस। मज्जति आमा, आम पुरुष, आमा विट, विट स्त्रीलिंगी है इसलिए आमा शब्द कहा है। पुरुष पुल्लिंगी है, विट स्त्रीलिंगी है इसलिए आमा किया है। आमा ये विट का विशेषण है। मज्जति विट आमा, क्यों? गुरुत्वात्, ये गुरु होता है, इसमें पंचमाभूतों के द्रव्य अपाचित द्रव्य रहते हैं। पाचन के बाद ये वायवीय आकाशीय बन जाता है। शोषण के बाद वायवीय आकाशीय बन जाता है कटु अवस्था का। और कटु अवस्था का कार्य नहीं हुआ तो वायवीय आकाशीय कम, पार्थिव अप्य ज्यादा। इसलिए आमा गुरुत्वात् मज्जति, मज्ज धातु है उसका ये तृतीय पुरुषीय एकवचन है मज्जति। आमाविट गुरुत्वात् मज्जति, राइट। अब पक्वा आकाशीय वायवीय है। तू प्लवते जले, तैरता है, प्लवते जले हो गया। अब इसमें कुछ अड़चने आती है, ये सामान्य नियम बताया, अगले सूत्र में उसकी अड़चने बताती है। ये बिना अतिद्रव हो, द्रव हो तो गुरुत्वाद बुढ़ने वाला है, गुरुद्रव है, अधोगामी। अति संघात, गाढ़ा बन गया, बहुत घट बन गया है, आकाशीय तो कम हो गया, ये भी डूबेगा। अतिशैत्य है, संकुचित हो गया है, वो भी डूब जाएगा। और श्लेष पर प्रदुष्ट है, पार्थिव अब पे ज्यादा है, वो भी डूब जाएगा। यानी प्रथम परीक्षा आप करेंगे तो व्यक्ति दोषयुक्त होगा चिकित्सा के पहले। जब आपके पास आता है तो आपको ये मिलेगा, तो आपको परीक्षण में ये देखना है, द्रव है, अति संघात है, शीत ऋतु है, अति शीत जलपान है, अति शीत भोजन है और श्लेष्मा का आहार है। यदि ऐसा है तो डूबने वाला मूल श्लेष्मा का भी हो सकता है। चिकित्सा पहले श्लेष्मा की और आमों की करेंगे, हेतु बंद कर देंगे, हेतु विपरीत आहार देंगे और श्लेष्मा की और आम की चिकित्सा एक ही होती है, कटुतिक्त दोनों होते हैं, वो देंगे। उसके बाद जो परीक्षा करोगे तो धीरे धीरे आपको तू प्लवते जले ये दिखेगा। इस प्रकार ये परीक्षा करनी है। आगे पढ़ो। विना परीक्षे एव पुरा सामं निरामं च आम दूषणं 95 95 हाँ 95 परीक्ष्य एवं पूरा सामं निरामं च आम दूषिणं विधिना उपाचरेत् सम्यक् पाचनेन अंतरेण वा। ये सूत्र यहाँ पर आया है, ये पूरे चरक को लगता है, रहनी में है ना, पचरेश नायुक्त से पूरे चरक।
पूरे व्याधि में लगेगा अतिदेश तंत्र से। अब यहाँ पर पूरा शब्द है, पूरा यानी पहले, पूर्व, चिकित्सा करने के पूर्व आपको ये काम करना है, बाद में नहीं। पहले क्या करना है, मल परीक्षण। आज का आसन है, कमोड हर जगह रहता है, आप देख सकते हैं। पहले अलग था हमारे जमाने में, बेड पैन देना पड़ता था, फिर बेड पैन वो इसमें जाके रखते थे टॉयलेट में, फिर हम लोग आने के बाद पानी डालकर उसको देखते थे, कठिन था वो, फिर भी हम करते थे। मैंने हर व्यास को बताया, साम पुरुष, परिवर्तित पुरुष, लेकिन ये अभी आसान है, तो ये प्रतियोगिता में पहले दिन ही करना है पूरा। विधिना उपचरेत सम्यक। अब विधिना उपचरेत सम्यक, इसके बाद एक शब्द है, पाचनेन इतरेण वा। पाचनेन इतरेण, इतरेण क्यों कहा, उपवास, स्वेद, मतलब ये पाचन जो आपके जो नहीं हो, जो पाचन लगता है, पाचन में क्या क्या है, स्वेद, दंगनम स्वेदनम कालो लवांगो रसा। इनका में से आपको जो उचित लगे वो प्रयोग करना है। स्वेद भी देना है, पाचन भी देना है, और आवश्यक हो तो श्रावण भी करना है वर्ती लेकर। विधिना उपचरित, और आम यदि बलवान है तो आपको उपवास भी देना है या उत्क्लेशन भी देना है। विधिना पाचनेन वा सम्यक उपाचरेत। ओके, जी सर। अब इसके बाद चित्रकार्य गुटिका। एक मिनट, हाँ, ठीक है। अभी घृत बता दिए, अब घृत आपको काम हो गया अथवा घृत नहीं दे सकते, ऐसे अवस्था में क्या करोगे। घृत तो देना है, अंत में केवल वो देना है। बीच में कहीं आपको लगता है कि सामावस्था है, तो उसके लिए आप और कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ कल्प यहाँ दे रहे हैं। देखिए, पढ़ो। चित्रकम, चित्रकम पिप्लीमूलम द्रोक्षारो लवणानि च व्योषम हिंगव अजमोदाम च चव्यम च एकत्रम चूर्णयेत्। गुटिका मातुलंगस्य दाडिमस्य रसेन वा कृता विपच्यते आमां विपत्य आसु च अनलम् इति चित्रकाद्य गुटिका। अब चित्रक टिप्पली मूल दो क्षार आए थे, आए थे। द्वौ क्षारौ, लवणानि बहुवचन है, पंचलवण। व्योषम, हिंगु, अजमोदा, चौव्य, चित्रकम, न चौव्यम च एकत्रम चूर्णयेत्। चौव्य किसको कहते हैं, चविका, कटु, हाँ, कटुरस, चवक, चवक।
चवक, ये मूल है या काष्ठ है? ये कास्ट है सर। हम्म। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसपे चित्रक है, पिप्पली मूल है, चव्य है और त्रिकटु है। यानी पंचकोल के साथ मरीच भी है। यानी ये पंचकोल सहित है। हिंगू अजमोदा, अब इन सब का चूर्ण करना है, एकत्र करना है और दाड़िमस्य रसेन वा, दाड़िम रस से करो या तो मातुलुंग से करो। दाड़िम का विपाक मधुर है, मातुलुंग का विपाक अम्ल है। आपको क्या चाहिए वो आप निर्णय करो। ऋतु, देश, काल। दोष, तो आप मातुलुंग रस का उपयोग कर सकते हो, दाड़िम रस से गुटिका बना सकते हो। ये विपाचयति, विपाचयति का ती, आम का आ मिलकर त्य हो गया। विपाचयति आशु अनलम। अब इस पर ध्यान रखना है। इस द्रव्य का उपयोग उपवास के बाद करना है। थोड़ा सा उपवास देकर, ताकि अन्न पाचन की आवश्यकता न पड़े। दोष पाचन करने के लिए ठीक है, अन्न पाचन के लिए आप क्या करोगे? सुखोष्ण उदक अथवा थोड़ा सा शुंठ का वात। अन्न पाचन हो जाने के बाद फिर आप इस दवा का उपयोग कर सकते हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यदि आप प्रारंभ से प्रयोग करोगे तो 11 दिन करना पड़ेगा, लेकिन ये कैसा है? लवणानी है, पंच लवणानी है, तो ये उपद्रव कर सकता है ज्यादा देर तक। इसलिए पहले क्या करना, कुछ अन्य साधनों से अन्न पाचन करा देना, और फिर अवपाचन के लिए तो अवस्था 2 होती है अजीर्ण में। आमाशय में अपाचित अन्न होता है, और उसके बाद अन्न पचन हो गया तो फिर आम दोष रहते हैं। आम दोष के पचन होने के बाद दोष रहते हैं, उनका शोषण जब तक नहीं होता तब तक अग्नि अनावृत नहीं होता। तो इतना सब करने में आपको एक ही द्रव्य देते रहोगे शुरू से, तो क्या होगा? उसका अतियोग होगा। इसलिए अवस्था देखकर आपको करना है। पहले या तो वमन, या तो उपवास, अग्निदीपन, पाचन, उसके बाद फिर आप चित्रकारी रोटी आमाशय रिक्त होने के बाद दे सकते हो, क्योंकि आपको दीर्घकाल देनी है। किसके लिए देना है? दीपयति आशुचा नाम, अदालत को दीप्त करने के लिए आपको देनी है। समझ में आया? जी सर। अवस्था भिन्न है, अवस्था भिन्न है। एक में आमाशय में अन्न है, दूसरे में आमाशय में सामदोष है, तीसरे में आमाशय में निराम दोष है। वो भी आपने कम करने हैं, और उसके बाद इस तरह का प्रयोग करना है। जैसे ज्वर में हम आमाशय रिक्त होने के बाद ही क्वाथ देते हैं,
जब तक आमाशय में दोष है तब तक आप वात नहीं देते। समय देखते आप, आमाशय देखते हुआ कि नहीं, लंघितम वमितम, ये देखकर आप पाद देते हैं। पहले भोजन देते हैं फिर पाद देते हैं, मंडपेयाक्रम करते हैं, और मंडपेयाक्रम करने के बाद 6 दिन के बाद आप वात देते हैं। तब तक दोष, आमाशय दोष क्षीण हो जाते हैं। यानी आमाशय दोष क्षीण होने के बाद फिर आप इन द्रव्यों का प्रयोग दीर्घकाल तक कर सकते हो। क्षणिक करना है तो आप 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो। अग्निलिपन के लिए करना है तो शुरू से मत करो। हाँ जी सर। दिया। चलो 98 पढ़ो। नागर अतिविषा मुस्तक्वाथः स्यात् आमपाचनः मुस्तान्तकल्कः पथ्या वा नागरं च उष्णवारिणा देवदारु वचा मुस्त नागरा अतिविषा। सर पढ़ लूं पूरा? हाँ पढ़ो। देवदारु वचा मुस्ता नागर अतिविषा अभयाः वारुणी मास्तु मा असुताः तोये कोषणे वा अलवणा पिबेत् वर्चस्यामे सशूले च पिबेत् वा दाडिमम्बुना विडेन लवणं पिष्टं बिल्वं चित्रक नागरं सामे वा सकफे वाते कोष्ठशूलकरे पिबेत् कलिंग हिंगु अतिविषा वचा सोवत्सल अभयाः छर्दि अर्श ग्रंथि शूलेषु पिबेत उष्णेन वारिणा पथ्या सोवर्चल अजाजी चूर्णम मरीच संयुतम अभयां पिप्लीमूलम वचाम कटुकरोहिणीं पाठां वत्सक बीजानि चित्रकम विश्वभेषजम पिबेत निक्वाथ्या चूर्णं वा कृत्वा कोष्णेन वारिणा पित्तश्लेष्म अभिभूतायां ग्रहण्यां शूलनोत्हितं सामे च अतिविषं व्योषं लवणक्षार हिंगु च नीक्वाथ्या पायेत् चूर्णं कृत्वा वा कोष्णवारिणा पिप्लिं नागरं पाठा सारिवां बृहति द्वयं चित्रकं कोटजं बीजं लवण अन्यथा पंच च तच्चूर्णं यवक्षारं दद्यात् उष्ण अम्बुसुरादिभिः पिबेत अग्निविवृद्धे कोष्ठवात हरम नरः मरीचम कुंचिका अम्बष्ट्वा वृक्षाम्लाः कुडवा पृथक् फलानि 10 च अम्लस्य वेतसस्य फलार्धिकम् सोवर्चलम विडम पाक्यम यवक्षारः ससेन्दवः षटी पुष्करमूलानि हिंगु शिवाटिका तत् सर्वम् एकतः सूक्ष्मं चूर्णं कृत्वा प्रयोजेत् हितं वाताभिभूतायं ग्रहणीयम् अरुचो तथा इति मारीच्याद्य चूर्णम्। अब एक एक पढ़ेंगे हम, एक एक का, प्रत्येक का अधिकरण अलग अलग है। पहला अधिकरण है आमपाचन। नागरा नागर अतिविषा मुस्ता इनका क्वाथ। केवल नागर का, केवल अतिविषा का, केवल मुस्ता का, या तीनों मिलकर, ये अवपाचन है। अब क्वाथ बताते बनाते समय भी एक नियम है, षोडश गुणों को द्रव्य लेना और कितना रखना, अष्टमांश रखना। तो ये अष्टमांश रखना या उससे कम ज्यादा रखना, ये निर्णय आपको करना है लघु करने के लिए। यदि आपको षोडशांश करना है, अग्नि देखकर करो। यदि अग्नि में दावशंका है तो आप थोड़ा सा पतला करो। ये क्रम भी आपको करने का अधिकार है। जो मध्यम मात्रा दी हुई प्रत्येक चीज की,
उसको न्यून व अधिक आप कर सकते हो। तो ये क्वात आपको बनाना है तो षोडश गुण अथवा अष्टगुण का आपको निर्णय आप कर सकते हो, कितना शेष रखना है। अब इसके बाद का जो है वर्चसी आमे सशूले, वर्चस पुरुष, आम है, सशूल मद प्रवृत्ति है अथवा शूल है उदर में। इस अवस्था में ये जो मुस्तांत कहा है, मुस्तांत यानी अंत में जिसके मुस्ता है वो कौन है? नागर, अतिविषा, मुस्ता। इनका कल्प अथवा पथ्या का कल्प अथवा शुंठी का कल्प उष्ण जल से पिलाओ। कब पिलाना है? आमाशय, निरामण है, दोष क्षीण है, इस अवस्था में देना है। कल्प की मात्रा मैक्सिमम मात्रा 10 है, 10 मिलेगा, 10 ग्राम आप न्यून कर सकते हो। तो दूसरा, देवदारू, वचा, मुस्ता, नागर, अतिविषा, अभया, इनको वारुणी में आसुत करके, यानी वारुण में डाल को उसको 7 दिन 8 दिन जो भी समय है उसका रखना है और फिर वो छान कर उससे उसको अरुण्या आसुताः, हाँ, तो ये कोष्णे पिबेत, थोड़ा सा गर्म पानी डालकर उसको पिलाना है। कोष्ण जल। अलवणा, लवण डालना कि नहीं डालना आप निर्णय करो। लवण डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो आप अलवणा पिए। किस अवस्था में पीना है? वर्चसी आमे सशूले, अथवा या आप इसको दाढ़ी में जल से भी पिला सकते हो। समझ गए? जी सर। दाढ़ी में जल कब देना है? पित्तानुबंध। लवण कहाँ देना है और वारुणी कहाँ देना है? तो सूक्ष्म कार्य अधिक अपेक्षित है, अरिष्ट का, असव का, तो आप वारुणी, और नहीं तो बस 2 ही है ना। हाँ, वारुणी सुत या दाढ़ी मांग, ये 2 निर्णय आपको करना है। और वात प्राधान्य है तो आपको लवण डालना है, निर्णय आप करो। अब इसके बाद तीसरा अधिकरण आता है, सामेवा कफेवा, सामेवा सकफे वातेवा कोष्ठ शूल करे। साम अवस्था वो कैसी? सकफ, सवात, और लक्षण क्या है? कोष्ठ शूल है। कलिंगिका, हिंगु, अतिविषा, वचा, संवर्चल, अभयाः, उष्णेन वारिणा पिबेत। कलिंगिका, हिंगु, अतिविषा, वचा, संवर्चल, अभया, इनका चूर्ण इकट्ठा करके आप दे सकते हो उष्णोदक के साथ। अवस्था कौन सी?
सा में सकफे वाते कोष्ठ शूल करे जो, कोष्ठ में वायु साम है, सश्लेष्म है, शूल है, प्रवाहिका है, अनावस्था है, तो इस द्रव्य को आप देंगे। हो गया। अब इसके साथ साथ छर्दी, हर्ष, ग्रंथि, इनमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। छर्दी है, सशूल है, ग्रंथि है, तो इस अवस्था में आप इस कल्प को पी सकते हो। कलिंग, हिंगु, अतिविषा, वचा, संवर्चन, अभया। अब इसके बाद का अधिकरण आता है पित्त श्लेष 104 की अंतिम पंक्ति पढ़ो। 104 की अंतिम पंक्ति पढ़ो। पिबेत पित्त श्लेष्मा अभिभूतायां ग्रहणीनां शूलनुद हितम। अब देखिए, पित्त श्लेष्माभिभूतायाम ग्रहण्याम, पित्ताभिभूत श्लेष्माभिभूत श्लेष्माभिभूत ग्रहणी में यदि शूल है तो आप ऊपर का कल्प प्रयोग करेंगे। कौन सा? पथ्या, संवर्चल, अजाजी, इनका चूर्ण, मरीच युक्त, अभया, पिप्पली मूलम, वचा, कटुकरोहिणी, पाठा, वत्सक बीजानि, चित्रकम विश्वभेषजम, पिबेत निष्पात्य चूर्णम वा कृत्वा कोष्णेन वारिणा। अब यहाँ पर अवस्था समझ लेना आवश्यक है। ग्रहण्याम पित्त श्लेष्मा भूता या पित्त श्लेष्मा से अभिभूत है ग्रहणी। और साथ में ये पूरा अधिकरण जो चल रहा है आमो दोषों का चल रहा है शुरू से। इस अवस्था में आपको पहले इनमें से जो द्रव्य आपको उपयुक्त है, यौगिक लगता है, उतने रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। सभी का प्रयोग करना जरूरी नहीं। पित्त प्रकृति है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म है, शरद है, सुकुमार है, मध्यम बल है, उत्तम बल है, ये देखकर आपको इनमें से कुछ द्रव्यों जितने ही दिए हैं इनमें से 50% आप निकाल दे सकते हो, क्योंकि अनापचन करना है आपको, तो इनकी आवश्यकता है। पित्त श्लेष्म है करके, यदि केवल पित्त रहता तो पित्त रस से काम कर लेते थे। अब पित्त श्लेष्म है, बलवान श्लेष्म, बलवान पित्त,
और आमदोष। तो यहाँ पर आपको इनमें से जो भी आपको लगे, देश काल ऋतु अवस्था बल सार प्रकृति, इनके अनुसार जो द्रव्योपयुक्त है उनको रखेंगे, उनको बाकी निकाल देंगे, एक या दो लेंगे, बाकी निकाल देंगे। तो अब इसमें देखिए, पथ्या ठीक है, संवर्चन लवण है, लाजा ठीक है, अजाजी चूर्ण, अजाजी है ना, जवानी अजवाइन कृष्णा या तीक्ष्ण, तीक्ष्ण या उष्ण, अजवाइन उष्ण तीक्ष्ण है या केवल तीक्ष्ण है? कटु उष्ण है। कटु उष्ण है, हाँ। कटु उष्ण तीक्ष्ण, ठीक है। तो इसका प्रयोग मात्रा में आप कर सकते हो, ज्यादा नहीं, बलवान नहीं है, मध्यम है। तो अजादि चूर्णम मरीच संयुतम, अब मरीच पे आपको भी ध्यान देना होगा। मरीच तीक्ष्णतम है, उष्णतम है, कितना प्रयोग करना, अब मात्रा निश्चित करेंगे, देश काल का हिसाब करके विचार करते हुए डालना या नहीं डालना, कितना डालना है, मात्रा में डालना, और कितने दिन देना, जब तक आवश्यक है 3 या 4 दिन। उसके बाद आप पिप्पली दोगे तो, मरीज दोगे तो व्रण होने की संभावना, रक्ताधिसार होने की संभावना बढ़ जाती है। परिस्थिति, ऋतु, देश, प्रकृति, सा, दोष, दोष बोला हेतु बल के आधार पर। आपको आजकल जो पैटर्न निकला है ना, तैयार औषधियों के बाजार में प्रैक्टिस करना, यानी कल्प लिख के देना, आपका अध्ययन कितना चाहिए, किस कल्प में कितना द्रव्य कौन सा है, नहीं तो ब्लाइंडली दे दिया, परिणाम क्या होगा समझ गए। उदाहरण देता हूं, शिवमाया गोकुल है, इसमें दो पाठ है, एक पे एरंड है, एक पे एरंड के साथ दंती बोल है, दंती बीज है, और आपको ये पता नहीं मृदो कोष्ठी को अपने शिवगुना गोकुल दे दिया, दुकान में गया, चिट्ठी पता है उसने जो है वो दे दिया, और आपने क्या कहा, दो गोली सुबह पर शाम, परिणाम क्या होगा, सशूल मल होगा, शाम है शूल होगा, और बार बार थोड़ा थोड़ा होगा, इसको श्रव कहते हैं, श्राव। इसलिए कल्प लिख के देना ये खुद बनाया हुआ होना चाहिए, अपनी खुद की फार्मेसी होनी चाहिए। तो मुझे पता है मैं इस पर क्या डाल रहा हूँ, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। सब घोड़े 12 टक्के नहीं होते, सबको सब चलता है, किसी को पेपर नहीं चलता है, निकाल लो। तो पथ्या संवर्चन मरीच चूर्ण संयुतम एक हो गया। दूसरा, अभयाम पिप्पली मूलम वचाम कटुक रोहिणी, दूसरा कल्प। तीसरा, पाठाम संवत्सक बीजानी चित्रकम विषय। चौथा, इनमें से कोई भी एक कल्प आप पिबेत निष्पाथ चूर्णम व कोष्टेन वारिना, गर्म पानी के साथ अथवा वाट बना के आप इसको इनमें से एक को दे सकते हो। निर्णय कैसा करोगे आप, चयन कैसे करना है। अब ये शूलमुख है, पित्तश्लेष्म कर नहीं कहा है,
ये आमज शूल औरंजन्य शूल कम करता है। इसके बाद आपको पित्त क्षय करने की चिकित्सा करनी है। कौन सी? मधुर पित्त। भागवत का एक वाक्य है, पश्चन अर्थान प्रतीक्षण, यानी प्रतीक्षण रोगी को देखना है। यानी शूल कम हो गया, आमदोष निकल गए, पित्त श्लेष्म है, अब मुझे क्या करना है? कटु बंद करके तिक्त, केवल तिक्त देना है। और श्लेष्माक्षय हो गया, अब केवल मधुर तिक्त देना है। समझ आ रहा? अवस्था बदलती है, अपने आहार बदला, पाचन दिया, श्लेष्माक्षय हो जाता है, या तो पाचन हो जाता है, श्लेष्माक्षय फिर करना है, फिर आप कुछ द्रव्य पिप्पली मूल, चौव्य, चित्रक, शुंठी, अजवायन मात्रा में दे सकते हो। उसके बाद आप क्या करेंगे? शुद्ध पित्त बचेगा, उसके लिए मधुर तिक्त दोगे। उसके बाद तिक्त घृत दोगे, या तो तैल उपयोग करेंगे, क्योंकि इस सब का परिणाम वातपूर्वक होने वाला है। हर व्याधि में अंत में अनुवासन कहा है, अनुवाद में भी अंत में अनुवासन देने को कहा है। तो आपको अंत तक चिकित्सा करनी है, तो आपको शूल कम होने के बाद श्लेष्माक्षय, पित्तक्षय और फिर उसके बाद वातक्षय, इस क्रम से चिकित्सा पूरी करनी है। समझ गए? जी सर। अब इसके बाद एक 107 यह अधिकरण बदलता है। हाँ, इसके पहले एक है, ऊपर के इसमें 105 है। ऊपर का अधिकरण जो है, सा में पढ़ो। सा में स अतिविषम व्योषम लवण क्षार हिंगु च नीक्वाथ्या पाये चूर्णम कृत्वा वा कोष्णवारिणा पिप्लिम नागरम पाठा। आम बलवान है। हाँ, तो आम बलवान है, तो आप स्वतंत्र आमों की चिकित्सा के लिए आपको ये कल्प देते हैं, जो अतिविषा, योष, लवण, क्षार, हिंगुच, निष्पात्य पाये चूर्णम, या तो अतिविषा का क्वाथ पिलाओ, अतिविषा व्योत का क्वाथ पिलाओ, और लवण क्षार का प्रक्षेप करो। प्रक्षेप में एक फायदा है कि आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हो, आप कितना डालना ये निर्णय आप करोगे। इसलिए क्वाथ जो बनाना है वो किसका है? अतिविषा का है, वो तो आप नियम से बना लोगे। प्रक्षेप जो करना है आपको, लवण क्षार हिंगु, ये अपने अपने हिसाब से करना है, अपनी कितनी उपयुक्तता है यौगिक मन्यत वो करना है। निष्पात्य पायेत अथवा चूर्ण दो फिर इनका, अथवा चूर्ण व अतिविषा चूर्ण, लवण चूर्ण, क्षार चूर्ण और हिंगु चूर्ण, ये सब मिलाकर आप कल्प बनाकर आप दे सकते हो सामावस्था में। उसके बाद फिर दोषों का विचार करके कपहर, पित्तहर जो भी देना आपको दे सकते हो। अब 107 का अधिकरण शुरू होता है, पढ़ो। तच्चूर्णम यवक्षारम दधि उष्ण दद्यात् अम्बु उष्ण सुरादिभिः पिबेत अग्नि विवृद्ध्यर्थे कोष्ठवात हरम नरः। कोष्ठवात हरम नरः अग्निवृद्ध्यर्थम।
अब तक आपने क्या किया? अवपाचन किया, दोषक क्षय किया, पित्त क्षय किया, श्लेष्म क्षय किया। अब क्या बचा है? वायु। और अग्नि को दीप्त करना है। अब दो काम एक साथ करना है, अग्नि दीप्ति भी करना है और वायु को भी शांत करना है। कोष्ठक अर्थ स्रोतस, पूरे शरीर में स्रोतस में। उसके लिए क्या करोगे? हाँ, अब पिप्पली नागर पाठा सारिवा बृहति द्वयम चित्रकम कौतुजम बीजम लवाणानि अथ पंचच तच्चूर्णम सवक्षारम दधि दधि उष्ण अंबु सुरा दधि उष्णांबु सुरादिभिः। ये चूर्ण आप बनाकर यवक्षार के साथ, दही के साथ, उष्णांबु के साथ अथवा सुरा के साथ अग्निदीप्त्यर्थ देंगे। अब तक क्या किया आपने? आपाचन किया, दोषक क्षय किया। अब अग्निदीप्त करना है तो ये आप दे सकते हो। तच्चूर्णम सयवक्षारम दधि उष्णांबु सुरादिभिः पिबेत् अग्निवृद्ध्यर्थम। अब यहाँ पिबेत् अग्निवृद्ध्यर्थम कोष्ठवात हरम नरः। कोष्ठवात हरम नरः यानी अब तक की चिकित्सा से कोष्ठ को जो वात पित्तोत्तरावस्था आई है, वातोत्तरावस्था आई है और अग्निदीप्त करना है, तो इस समय आपको ये पर्याय उन्होंने दिए हैं। दधि उष्णांबु सुरादिभिः। दधि स्निग्ध है, अम्ल है, उष्ण है, इसको आप चिकित्सा के लिए उपयोग कर सकते हो मात्रा में। प्रतिदिन नहीं कर पाओगे, 7 दिन के लिए आप करेंगे, उसके बाद बदल देंगे, मात्रा में देना है। अब इसके स्थान पर आप यदि अवस्था आपको अनुकूल है तो ये द्रव्य घृत के साथ भी दे सकते हो या तैल के साथ भी दे सकते हो। इन्हीं द्रव्यों को आप अवस्था देखकर घृत के साथ अथवा तैल के साथ दे सकते हो। एक आपने उन्होंने बताया दधि, सुरा, या मांसाशी लोग है उनको सुरा देना है तो उनको सुरा आप दे सकते हो। जो मांसाशी नहीं उनको आप क्या करोगे? आसव दोगे। और वातहरम न रहा, ये एक कल्प हो गया। अब इस कल्प को आप वातहर करने के लिए देखिए, पेज उसी अध्याय में 200 श्लोक 205 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 205। सघृतम लवणे ही युक्तम नरो अन्न अवग्रहम पिबेत रोक्ष्यात मंदे पिबेत सर्पी तेलम वा दीपने ही युतम। दीपने द्रव्य बताए हैं। यदि रोक्षगुण बड़ा है तो आपको क्या करोगे? सर्पी अथवा तैल से युक्त लोग है। आ गया? इसको क्या कहेंगे? अनागत लक्षण और योगत अवस्थानुसार आपको अनुपान बदलना है। अब इसके बाद एक कल्प आता है। अब ये कल्प का अधिकरण क्या है?
देखिए 110 पढ़िए। चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 110 ना सर? हाँ हाँ। तत् सर्वम् एकतः सूक्ष्म चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत्। हीतं वाताभिभूतायां ग्रहणीम् आम अरुचो तथा। ग्रहण्याम अरुचौ तथा, ग्रहणी में और अरुच में ये चूर्ण देना है। अधिकरण क्या है? ग्रहणी, अग्नि और रुचि। अग्निदीपन और रुचि उत्पन्न करना। तो उसके लिए मरीच, कुंचिका, अंबष्ठा, वृक्षाम्ल, एक एक पुड़व, अम्लवेत के 10 फल, आधा फल संवर्चन, बिड़, पाक्य, यवक्षा, सैंधव। षटी पुष्कर मूल हिंगू, हिंगू शिवा, हिंगू शिवाटिका, ये पलार्धकम। सर्वम एतत् एकतः सूक्ष्मं चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत्। हितं वाताभिभूतायां ग्रहण्याम अरुचौ तथा। अब इसको अनुपात रूप में आप क्या करोगे? तैल, घृत वगैरह, बरिचूर्ण कृत्वा ग्रहण्याम अरुचौ तथा पिबेत्। तो 98 से 110 तक के श्लोक ये बार बार पढ़ने हैं। क्यों? ये अवस्था आपको दिखती है, उस अवस्था में वो श्लोक याद आना चाहिए। अवस्था है नागरातिविषा क्वाथः अवपाचनः, मध्यम दोष है, अल्पबल दोष है। चलो 1 घंटा 2 घंटे का उपवास दे दो, उत्पाद दे दो, सिंपल। इसलिए ये पूरा बार बार पढ़ते हुए कोष्ठके व्याधि के लिए आपको तैयार रहना है कि आपको झट से याद आना चाहिए। इस पे ये कल्प लेना है, कंठस्थ किया तो भी चलेगा, क्योंकि अग्नि सबसे महत्व का है। जिसको अग्नि चिकित्सा करने है उसको सब कुछ आ गया जीवन में। इसलिए ये और भी कुछ है, इनको कंठस्थ करना चाहिए। चलो 111 चरक सूत्र चिकित्सा स्थान 15 श्लोक नंबर 111। चतुर्णां प्रस्थम अम्लानां त्रयोष्णस्य फलत्रयं लवणानां च चत्वारि शर्करायाः पलाष्टकं समचूर्ण्य साग शुपान रागादिषु अवचारयेत्। कास अजीर्ण अरुचि श्वास रत पांडु आमय शूलनूत। इसको सुवर्णाक्षरों से मंडित करो। क्यों? ये कल्प खट्टा मीठा है। खटमिठ चूर्ण आता है ना, इंदौर में मिलता है। ये रुचिकर है। तो इसको क्या करना है? चूर्ण करके सब्जी पे, दाल में, चावल में यूं छिड़कना है। पढ़ो। चतुर्नाम प्रस्थम अम्लानाम, अम्ल चतुर्प्रस्थ, त्रिभूषण पदत्रय, निकटु 3 पद, बस
लवणानाम चत्वारि, 4 फल लवण सब मिला के, और शर्करा या पलाष्टकम, 8 फल शर्करा। शाक सूप अन्न रागादिषु अवचारयेत्। समझ गए? ये बनाने समय रुचिपूर्ण बनाने के लिए या तो ऊपर से डालिए या तो पकाते समय अंदर डालकर पकाइए। इसका मार्केटिंग कर सकते हो बनाकर। इंदौर में बहुत चलता है खटमिट गोलियां, लेकिन उसके दुष्परिणाम ज्यादा है। बार बार खाते हैं, लवण है तो रक्त प्रदोष होता है। लेकिन गोली बनाने का फायदा, बच्चे चुप खाते रहते हैं एक एक। लेकिन ये गृहिणी के हाथ में दिया था तो रुचि बना सकते हैं ना, इसलिए ये कल्प इस अर्थ में है। चलो अगला 112। द्रव्य त्वक पिपली पिपली मूल धातकी व्योष चित्रकान कफित्तम बिल्वम अंबस्थाम सालमलम हस्ति पिपलिम शिलोद्भेदम तथा अजाजिम पिष्ट्वा बदर संमितम परिभ्रज्ये घृते दध्ना यवागु साधयेत् विषक रसेहि कपित्त चुक्रिका वृक्षाम्ले दाडिमस्य सर्व अतिसार ग्रहणी गुलमार्स प्लीह नासिनी पंचकोलक युषः च गोलकानां च शोषणः स्निग्धो दाडिम तक्र अम्लः जांगलः संस्कृतः रसः द्रव्याद स्वरसः सस्तः भोजनार्थे सदीपनः तक्र अन्नाल मध्यानि पानय अरिष्ट एव च। अब यहाँ पर आपको आहार विधि बता रहे हैं गृहिणी में, वातज गृहिणी में आहार विधि। चौद्य त्वक पिप्पली मूल धातकी त्रिकटु चित्रक कपित्थ बिल्व अंबष्ठा शाल्मल हस्तयोत्पली शिलोद्भेदम। शिलोद्भेदम का अर्थ शैलजम ये किया है। शैलजम क्या उनको शिलाजित अपेक्षित है या पत्थर पे आने वाली कुछ वनस्पति है, पता नहीं। तो शिलोद्भेदम, शिला को भेद करके आने वाले द्रव्य। अजाजी, ये इसका चूर्ण करना है, पिष्टवा, पिष्ट धातु यानी चूर्ण करना, इसी से पेस्ट बना है। तो बदर सम्मितम, मात्रा कैसी हो, एक बदर के, बदर भी मान है कोल, तो बदर मानकम। और ये शिलोद्भेद अजाजी बदर सम्मितम देना है। परिभर्ज घृते, ये सब घृत में उसको भूनना है। और यवागुम साधय, फिर यवागु में सिद्ध कर सब इसको डालिए, आप इस चूर्ण को डालिए, इस सभी चूर्णों को मिलाकर यवागु में डाल दीजिए। अथवा रस ही मांस रस बनाना है तो उसमें नहीं सॉरी, कपित्थ चुक्रिका वृक्षाम्ल दाडिमस्य च रसैहि साधयेत् विषक। यवागु जब बनाओगे तो यवागु में ये डालना है, और उस यवागु सिद्ध करते समय कपित्थ चुक्रिका वृक्षाम्ल दाडिम, इनमें से जो आपको यौगिक लगे उसका प्रयोग करना है। अथवा गणमस्य,
ये क्या करता है, इसका अधिकरण क्या है? सर्व, अतिसार, ग्रहणी, गुल्म, अर्श, लीहनाशिनी। यानी ये यूष आप कब देंगे, ये ध्यान में आ गया? कब देंगे, कब देना है? अतिसार, ग्रहणी, ज्वर और अन्य व्याधियों में जब आमाशय रिक्त हो, आम नहीं है, दोष नहीं है और अनावृत है, तब आप आहार देंगे और तब ये आपको देना है। आया पेशेंट अतिसार का, उसको दे दिया नहीं, ये अतिसार की ग्रहणी को ठीक करना है। आपको श्लोक याद होगा, अतिसारे निवृत्तो की बंदाग्नो अहिताशना ग्रहणी अभिदूषयत। ये अवस्था न आए इसलिए देना है अतिसार में। उसी का प्रयोग ग्रहण में भी करना है, गुल्म में भी करना है, अर्श में भी करना है, लिहा रोग में भी करना है। क्यों? अग्नि दीप्ति के लिए। जवाबु ये हमें नित्य अग्नि वृद्धि के लिए प्रयोग में आहार के रूप में लाई जाती है। तो ये जब ग्रंथकार ये कहते हैं सर्वातिसार नाशनम, ग्रहणी नाशनम, गुल्म नाशनम, अर्श नाशनम, लिया नाशनम का अर्थ बाकी कुछ नहीं दिया, ये दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। ये सब चिकित्सा करते समय आपको औषध, अन्न, विहार, ये अन्न के लिए है। हाँ, खिचड़ी खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, नहीं। अतिसार में, ग्रहणी में, गुल्म में, अर्श में आप क्या करोगे? ये दवा को बार बार दोगे जब तक ठीक नहीं होता तब तक। और इसके लिए सुविधा क्या चाहिए? बनाने वाले सुविधा होने चाहिए, उनको बनाने की अकल होनी चाहिए, आलसी नहीं होनी चाहिए। ये कौन करेगा, माथा पीछे। इससे अच्छा है कि पेशेंट को एडमिट करके आप बना के दो। कम से कम भोजन के लिए बुला लो, वहां पर भोजन यहाँ करो, सामान आप ले आओ, मैं बना के देता हूँ। इस प्रकार आपको ये करना है। पंचको अगला कल्प पढ़ो, पंचकोलस्य विशेष्य पढ़ो। पंचकोलक यूषश्च मूलकानां च शोषणः स्निग्धः दाडिमः तक्र अम्लः जांगलः संस्कृतः रसः क्रव्याद स्वरसः सस्तः भोजनार्थे सदीपनः तक्र अर्नाल मध्यानि पानय अरिष्ट एवच। अब यहाँ पर दूसरा कल्प दे रहे हैं। पंचकोल यूष, पंचकोल शुद्ध यूष, मूलक यूष और शोषण शब्द आगे है स उषण विकल्पों के साथ। एक, वो कैसे होना? स्निग्ध होना, उसमें स्नेह डालो। दाड़िम अथवा तक्र का अम्ल रस डालो जूस में, अथवा जांगल रस दो, इनसे संस्कृत किया हुआ, और उसमें भी क्रव्याद मांस का दे सकते हो तो वो दो। क्रव्याद यानी मांसाशन करने वाला प्राणी, उसका मांस शस्त्रो भोजनार्थे सदीपना, ये दीपन के लिए आपको देना है। और अनुपान के रूप में आपको यदि देने की इच्छा है तो आप तक्र, आरनाल, मध्य, पानाय, अरिष्ट एवच, आप विविध अरिष्टों का उपयोग भी अनुपान के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रहणी की वातज ग्रहणी की चिकित्सा समाप्त हो गई है। अब आगे एक अरिष्ट देने के लिए कहा है ना, उसके लिए तक्रारिष्ट कहा है।
चिकित्सा समाप्त हो गई। अब उसमें एक एक कल्प दे रहे हैं। एक अब 120 से पढ़िए। यवानी गीता। गीता हाँ विहिता ग्रहणी दोषे सर्वसस्तान प्रयोजेत यवानी आमल के पथ्या मरीचम त्रिपलांसिकम लवणानि पलांसानि पंच च एकत्र चूर्णयेत् तक्रे तदा सूतम जातम तक्रारिष्टम पिबेन् नर दीपनम देखिए सोत्कुर्मासः कृमिभ्यो उदरापहम्। तकरार इसका बताया है। अब तकरार तक कैसा बना देखो। यवानी आमलक पथ्या मरीच त्रिफला लवणानी पलांशानी पंच 5 लवण एक एक पल लेकर एकत्र चूर्ण और छाछ में उसको आसुत करो, आसव बनाओ उसका। ये तकरिष्ट है, ये दीपन है। अब ध्यान रखना है, ये तकरिष्ट, इसमें 5 लवण है, संभाल के प्रयोग करना है। इससे अच्छा तकरिष्ट हर्ष में है। इसमें जब आपको लवण का प्रयोग नहीं करना है तो आप उसको प्रयोग कर सकते हो, जहाँ लवण का करना है वो करना चाहिए। अब इस तकरिष्ट का प्रयोग क्यों करना है उसका वर्णन करते हैं। पढ़ो 1:1 तक्रम तु ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाघवात् श्रेष्ठम मधुर पाकित्वात् तक्रम अन्न तो ग्रहणीय दोष है। दीपन ग्राही लाघवात् तक्रम श्रेष्ठम। तो ग्रहणीय दोष है, दीपन ग्राही लाघवात। क्यों देना है? दीपन है, ग्राही है, लघु है, लेकिन तक्र कैसे देना है? लस्सी बना के नहीं देना है, दही मलाई वाला बर्फ डाल के यूं यूं किया, तक्र बन गया ना। बड़ा पानी डाला बर्फ का, ठंडा नहीं। वो कैसा है देखो आगे। श्रेष्ठम मधुर पाकित्वा, इसका पाक मधुर होना चाहिए। ये पाक मधुर होना चाहिए, यानी ज्यादा अम्ल, अम्ल तो चाहिए लेकिन ज्यादा अम्ल ना हो। और यदि मधुर पाकी है तो वो पित्त प्रकोप नहीं करेगा। तक्र मूलतः कषाय है। तक्रम लघु कषायाम्लम, लघु है, कषाय है, अम्ल ईशत है। ज्यादा अम्ल लोग लेते हैं तो वो खट्टा है, वो गला खराब करता है या रक्त रुष्टि करता है, नित्य सेवनीय नहीं है। कषाय उष्ण विकासितवात, ये जल्दी फैलने वाला है। सूक्ष्मत्वात रौक्षाच कफे हितम, ये रूक्ष होना चाहिए, मलाई पूरी निकाल ली है। और उसको मंथन ऐसे किया है कि जिसको क्या कहते हैं आप, दूध के जो ऐसे ये टुकड़े टुकड़े छाछ में रहते हैं, नहीं बनाया गया तो वो गुरु होते हैं, तो उसका इमल्सिफिकेशन होना चाहिए। टुकड़े 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 करके यूं मंथन करते करते उसको इतना सूक्ष्म करना है कि वो पचन में हल्के हो जाए, नहीं तो वो भारी हो जाता है। तो कफे हितम वाते स्वादु अम्लत्वात, स्वादुत्वात अम्लत्वात वातनाशक है। सांद्रत्वात, ज्यादा पतला नहीं है, वातनाशक है। संत्यस्कम, अभी बनाया अभी लिया, अविदाही, इसका अर्थ क्या हुआ? दूसरा बना के क्या है वो विदा ही बनेगा। तस्मात् तक्र प्रयोगो ये जठराणाम अथवा अर्शसाम
विहिता ग्रहणी दोषे सर्वशस्त्रान प्रयोजयेत्। ग्रहणी अध्याय में, अर्श अध्याय में और जठर अध्याय में इनका, उदर अध्याय में इनका वर्णन है। उनका प्रयोग यथावस्था आपको करना है। आज यही समाप्त करते हैं। उसके बाद हम पैतृक ग्रहणी का विचार अगले व्याख्यान में करेंगे। चलो। इतना करने आना चाहिए हर व्यक्ति को। महासुरस का व्याधि है, अतिसार है, ग्रहणी है, गुल्म है, अर्श है, इतना करना आना चाहिए। इतनी सुविधा होनी चाहिए। समय पे नहीं मिलता। अपनी फार्मेसी है तो ठीक है, बना सकते, 2 दिन में बना सकते हो। ऐसा सेटअप चाहिए। चलो बंद करो। कुछ प्रश्न नहीं है ना? धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसी को कोई रिकॉर्डिंग बंद नहीं?